बार बार ये पेपर लीक होता है, कईयों की तो उम्र निकल जाती है। सपोज किसी एग्जाम की उम्र 25 साल है, अब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था और ये कैंसिल हो गया तो अगले साल तो मैं जो है दे ही नहीं पाऊंगा। अब बच्चे 2 साल 3 साल से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ पेपर तो ऐसे हैं जो 2022 के कैंसिल हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। तो हमारा सरकार से दबाव है कि ऐसा आपके पीछे आपको ऐसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है, या आपके ऐसे क्या जो है मजबूरी है कि आपने उसी एक संस्था को रखा हुआ है। आप सरकारी संस्था रखिए, आपने प्राइवेट को नहीं क्यों रखा है? नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के युवाओं का जनसैलाब देखने के लिए आप सभी को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा, भारत के लोग यहाँ पर भारी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे पेपर लीक मामला और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। इस चीज को लेकर अभी हमारी उपस्थिति है दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, अभी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने किस चीज को लेकर, क्या इनकी सरकार से मांगे हैं जो इन्होंने यहाँ पर भारी संख्या में जनसैलाब कर रखा है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋतु असवाल है। ये जो आज हमारी युवा पंचायत हो रही है, ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नौजवानों का संगठन है, उसके बैनर के तले हो रही है। तो मैं दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या नाम है मैम आपका? ऋतु असवाल। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। मैम, जो आज का जो आपका मेन मकसद है, दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में भीड़ देखने के लिए मिल रही है, किस चीज को लेकर, मतलब आपका मेन सरकार से क्या है? मैम देखिए, अभी हमारा क्योंकि नौजवानों का संगठन है, तो नौजवानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, आज आप देखते हो लाखों की करोड़ों की संख्याओं में बच्चे जो है कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आए दिन पेपर लीक होते हैं। ठीक है, ये 11 साल में कम से कम 70 बार पेपर लीक हो चुका है, चाहे एसएससी के हों, चाहे नीट के हों, चाहे किसी के भी हों। मतलब जो ये स्टेट सिलेक्शन एग्जाम्स के जो पेपर है ना, चाहे राजस्थान के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, नीट में इतनी धांधलेबाजी आपने देखने को मिली। तो ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें जो पेपर लीक हो रहा है या जो दूसरी धांधलेबाजी हो रही है, उसको लेकर अभी लगभग 15 से 20 लाख पद खाली पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको भरने की कवायद को लेकर। और अब जो सरकार जो ठेकेदारी प्रथा है, आप देखो कोई भी नई जॉब्स निकालती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ठेकेदारी निकालती है। ठीक है, टेम्पररी। हमें परमानेंट जॉब्स चाहिए। ठेकेदारी में आपने आज किया, कल निकाल दिया, परसों किया, नरसों निकाल दिया, कोई जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। एक बच्चा 5 साल 6 साल करके किसी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो मतलब ऐसे पे तो छात्रों पे बड़ा गलत असर पड़ेगा। जी, आप देखेंगे ना, तभी तो इतने प्रोटेस्ट हुए हैं। अभी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आपने देखा था, रामलीला मैदान में 2 दिन का प्रोटेस्ट चला था, जब ये पेपर लीक भी हुआ था और धांधलेबाजी भी बहुत हुई थी। आपको याद होगा, एसएससी के बच्चे कह रहे थे नीचे भैंस का तबेला है, हमारा माउस काम नहीं कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। अब बच्चे 2 साल 3 साल से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ पेपर तो ऐसे हैं जो 2022 के कैंसिल हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। पेपर लीक के मामले में मैम बच्चों का सुसाइड का भी ऑप्शन होता है कि बच्चा मतलब 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है, बार बार पेपर लीक होता है। अभी मैम एक रायबरेली का एक स्टूडेंट था जिसने सुसाइड कर लिया था इसी पेपर लीक के मामले को लेकर। तो मैम क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, बात है अब बच्चे, अब आप देखिए ना, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कौन करते हैं? मध्य वर्गीय और जो निम्न वर्गीय घर से जो लोग बच्चे आते हैं। ये एक गाँव में और देहातों में या जो टायर 2 सिटीज हैं, वहां पे ज्यादा प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं, तो बच्चे निर्भर रहते हैं ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। हालांकि जॉब्स हैं, सरकार निकाल नहीं रही है, तो एक मानसिक दबाव परिवार का, समाज का उन बच्चों के ऊपर रहता है। तो जब बार बार ये पेपर लीक होता है, कईयों की तो उम्र निकल जाती है। सपोज किसी एग्जाम की उम्र 25 साल है, अब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था और ये कैंसिल हो गया तो अगले साल तो मैं जो है दे ही नहीं पाऊंगा। तो इन दबावों के चलते जो बच्चे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनको मुझे सिर्फ एक बात यही कहनी है कि आप ये काम बिल्कुल ना करें। हमारा को लड़ना चाहिए, लड़ना ही हमारा एकमात्र उपाय है। अपनी जिंदगी दे देने से, हताश होने से कुछ नहीं चलेगा। आप लोग आगे बढ़ के लड़िए, संगठित होइए। ये बेरोजगारों की फौज बहुत बड़ी है मैडम। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कई जगह पे, कई देशों में इन जेनजी ने या ये बच्चों ने बेरोजगारी के चलते जो है सरकार बदल दी है। तो सरकार को उन देशों से कम कुछ सीख लेनी चाहिए कि कल को ये बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कल को अगर ये सारे
सारे के सारे जो है सड़क पे आ जाएंगे तो आप चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं रखेंगे। मैम, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की सरकार अभी 5-6 सालों से जो है, इसी सरकार में इतना ज्यादा पेपर लीक हुआ है, तो सरकार पर भी सवाल उठता है। सरकार के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, सरकार को तो कई बार मेमोरेंडम्स हम लोगों ने दिए हैं। इन्होंने एक एजेंसी हायर की है एडिक्विटी, जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। सबसे ज्यादा उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो उसकी जो कोई अकाउंटेबिलिटी सरकार लेती नहीं है, उसी को ही रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सरकार से दबाव है कि ऐसा आपके पीछे आपको ऐसे कौन ब्लैकमेल कर रहा है, या आपके ऐसे क्या जो है मजबूरी है कि आपने उसी एक संस्था को रखा हुआ है। आप सरकारी संस्था रखिए, आपने प्राइवेट को नहीं क्यों रखा है? हम बेरोजगारी की अगर बात करें, लोग बेरोजगार बहुत है, और अगर जिनके पास जॉब है तो वो उसी सैलरी पे अटके पड़े हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर आप काम नहीं दे रहे तो महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं? ये भी सवाल है आपसे। देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। आप देखिए, अगर मैं कुछ कमा नहीं पा रही हूँ, मेरे को एक अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। आप देखिए, आज के डेट में एक जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे 8,000 तनख्वाह मिलती है। ठीक है, वो किराए के मकान में रहता है, जिसमें 2,000 रुपए का किराया ही देना पड़ता है। 2-3-4 हजार उसके खाने पे ही लगेंगे। तो एक जो गरीब आदमी होता है उसका जो 70-60% तो खाने पे लगता है। ठीक है, तो आपका पूरे जब आप एक किसी व्यक्ति को एक सही मिनिमम वेजेस नहीं मिलेगी, उसके लिए महंगाई जैसी स्थिति रहेगी ही रहेगी। और आप देखिए ना, हिंदुस्तान ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 10% आबादी के पास 70% वेल्थ है, और बाकी जो है 90% आबादी के पास 30% वेल्थ है। ये जो गैप है, तो जब वेल्थ एक ही जगह एक्यूमुलेट हो गई है तो बाकी तो गरीब ही रहेगा, तो महंगाई रहेगी। मोदी सरकार से आप क्या कहेंगी? देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार को ये कहूंगी कि जब वो 2014 में आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ जॉब देने का वादा था, वो भूल गए। और अगले इलेक्शन में तो उन्होंने रोजगार की कोई बात ही नहीं कही है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम ये स्किल देंगे, हम वो स्किल देंगे। ठीक है, अरे लोग बच्चे बेचारे पैसे खर्च कर अगर थोड़ा बहुत सीख भी रहे, रोजगार कहाँ है? रोजगार भी तो दीजिए। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि भर्तियां करें, जो भी 200वीं जयंती जो ज्योतिबा फुले की है, शुरू आज हमारी हो रही है, जो परीक्षाएं हो सही तरीके से हो, पेपर लीक ना हो। सर, कोई बच्चा 3-4 साल तैयारी करता है, फिर अचानक से कई बार पेपर लीक हो जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने समता, न्याय और सरकार की शिक्षा गलती है, बड़े कानून नहीं ला रही है, देखभाल नहीं कर रही है। नए समाज के गठन का जो है सपना देखा, देश का हालात कि हमें देख करके ऐसे जन आंदोलनों ऐसे के बीच में कार्यक्रम का जाकर आयोजन किया जा रहा ऐसे है कि जन देश का आंदोलनों युवा को बेरोजगार होता जा रहा प्रॉपर है, सपोर्ट सिस्टम उसकी देना है, नौकरियां जिससे छीन वो रही ज्यादा से ज्यादा समय में सोशल सिक्योरिटी समय खत्म हो तक रहा खड़े रह है। सके। तो ऐसे और में सरकार के युवाओं ऊपर को एक जगा दबाव करके बनाना है। जो इसको हमें एक अम्ब्रेला के नीचे लाना है। उसके खिलाफ आप याद कीजिए, गिग वर्कर्स ने सर, अभी आपने देखा जैसे कि मतलब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और अगर जिनके पास नौकरियां सारी डिमांड इनकम नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? डिलीवरी है ये जो कॉर्पोरेट के लेकिन हित आप में देख रहे हैं उनकी खुली हड़ताल छूट का देना जो है ऐसी नीति को, ऐसे पॉलिसी जो को देखने सरकार को को मिलता वापस लेना है। तो और यही इसीलिए हड़ताल आप जंतर देखिए, मंतर पे आज एक आप कार्यक्रम देखिए युवाओं के तरफ से गुड़गांव में आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में हमें भीड़ देखने के लिए मिली, और जैसे कि यहाँ पर पेपर लीक मामला और ये जो बेरोजगारी का मामला भी उठाया गया। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर सरकार अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है।